इस वक्त मेरे साथ काशिफ अली बहादुर मौजूद हैं जिन्होंने लोन एप्लीकेशन से 19,000 लिया और अब तक 18 लाख तक ये वापस कर चुके हैं। मैंने फेसबुक पे इसका ऐड देखा एक ऐप का, 1 लाख रुपया वो ऑफर कर रहे थे। वो ऐप का नाम था इंस्टेंट लोन ऐप। उन्होंने जो ऑफर किया था 1 लाख रुपया और साथ 6,000 रुपया सर्विस फीस थी और 360 दिन के लिए वो लोन दे रहे थे। अगले दिन तकरीबन 11 बजे इनकी कॉल आती है इनके नुमाइंदे की 1 बजे तक आपने 36,000 रुपया जो है वो जमा करवाना है। उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट्स उसकी एक्सेस ले ली थी, मेरी फोन की गैलरी की एक्सेस ले ली थी, जीमेल जितना भी उसका डाटा था सारी एक्सेस उन्होंने अपने पास। 4 बजे मुझे दोबारा कॉल आई, इनकी फीमेल एजेंट थी, तो अभी तक आपने पेमेंट क्यों नहीं जमा करवाई। मैंने उसे सारी चीज बयान मैंने बताया, जी इस तरह आपके नुमाइंदे की इस टाइम मुझे कॉल आई, ये मेरी पेमेंट उनके साथ ये आपस में हमने ये 23,000 रुपये हमारी डील हुई है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, मैंने पेमेंट जो है आपके मतलब उन नुमाइंदों को सेंड कर दी है। उसने वो चेक करने के बाद मुझे बताया, जी ये तो आपके साथ स्कैम हो गया, ये तो हमारे नुमाइंदे नहीं। उसने मुझे थ्रेट किया, उसने कहा कि ये फटाफट पेमेंट का अरेंज करो। तकरीबन 1.5 साल के अर्से में तकरीबन 18 लाख के लगभग मैंने पे किया। मेरे पास 1 लाख भी नहीं था। इन्होंने मुझे किस कदर इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, इन्होंने मुझे डिप्रेशन में इन्होंने मुझे डाला। मेरे अपना प्लॉट मेरे वाले साहब का वो सेल कर दिया। कोई ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जिससे मैंने पैसे नहीं उधारे मांगे, कोई ऐसी घर की चीज नहीं है जो मैंने सेल आउट नहीं की। इवन के इस तरह की सिचुएशन थी कि एक टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, अपनी जिंदगी को मैं खत्म कर लूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त मेरे साथ काशिफ अली बहादुर मौजूद हैं जिन्होंने लोन एप्लीकेशन से 19,000 लिया और अब तक 18 लाख तक ये वापस कर चुके हैं। ये जो लोन एप्लीकेशन है इनको ब्लैकमेल करने तक ये इस हद तक भी गुजर चुकी है कि इनकी और इनकी जो फैमिली की पिक्चर्स हैं उनको नूड करके भी इनको थ्रेट कर रहे हैं। ये किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह ये लोगों को टॉर्चर करते हैं, ये सारी की सारी कहानी हम काशिफ की जुबानी जानते हैं। काशिफ भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहला कर्ज आपने कब लिया और ये आइडिया कैसे आया कि यार इस जो मतलब हनी ट्रैप है इसमें मैं फंसूं। 2021 के एंड पे थोड़े से माली मसाइल थे मुझे, तो मैंने फेसबुक पे इसका ऐड देखा एक ऐप का, कर्ज दो 1 लाख रुपया वो ऑफर कर रहे थे। वो ऐप का नाम था इंस्टेंट लोन ऐप। उन्होंने जो ऑफर किया था 1 लाख रुपया और साथ 6,000 रुपया सर्विस फीस थी और 360 दिन के लिए वो लोन दे रहे थे। मैंने इनके बारे में सुना भी हुआ था जी। मैंने ट्राई के तौर पे मैंने कहा अप्लाई करके देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। मैंने सर वो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल करके जो उनकी उसे मैं सबमिट किया, रिक्वेस्ट को फॉर्म वगैरह फिलअप किया, जो भी आईडी कार्ड की तस्वीर मांगी वो दे दी उन्हें। शाम को मेरे अकाउंट में तकरीबन 19,000 रुपया क्रेडिट हुआ। उसकी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन देखी तो वो लोन का हवाला था। ठीक है। फिर मैंने वो लोन ऐप को खोला तो उसके ऊपर आ रहा था कि 19,000 रुपया डिलीवर्ड अमाउंट, 36,000 रुपया रीपेमेंट डेट, उस डेट के तकरीबन 7 दिन बाद का टाइम लिखा हुआ। मैंने सोचा कि इन्होंने एक मुझे मतलब इंस्टॉलमेंट दे दी 19,000 की, 36,000 की इंस्टॉलमेंट इन्होंने हफ्ते बाद मुझे देनी है। इस तरह ये लाख रुपया पूरा करेंगे। 19,000 रुपया सर मेरे अकाउंट में आया तो उसे मैंने अपना यूज कर लिया है। तो मुझे 6ठे दिन कॉल आई है इनकी, उन्होंने बोला जी कल आपका रीपेमेंट डेट है, हमने आपको रिमाइंड करवाना था। मैंने कहा जी मुझे पता कर रीपेमेंट डेट है। अगले दिन तकरीबन 11 बजे इनकी कॉल आती है इनके नुमाइंदे की 1 बजे तक आपने 36,000 रुपया जो है वो जमा करवाना है। मैंने उनसे कहा, मैंने 1 साल के लिए 1 लाख रुपया अप्लाई किया, मुझे तो सिर्फ 19,000 रुपया आया। उन्होंने कहा जी आपका ये पहला लोन था, इतना ही अप्रूव हुआ, अब इसको आप रीपे करेंगे, फिर जो अगला लोन है वो आपको कम सर्विस फीस पे और ज्यादा मतलब उसका टाइम पीरियड होगा, इसको आप रीपे करें। तो मैं इस चीज से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं 19,000 रुपया अगर मुझे भेजा तो मैं आपको वापस अकाउंट में वो भेज देता हूँ, मैंने ये 36,000 नहीं देना। अच्छा, वो उन्होंने जरा मुझे थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में बात करना शुरू हो गया। तो अभी गालियां वगैरह वाला मामला नहीं था, लेकिन जुबान उनकी थोड़ी सी उस तरह बोल रहे थे। मैंने कहा कि मैंने आपको ये 19,000 देना, अगर आपने ये लेना तो मैं ये सेंड कर देता हूँ, 36,000 मैंने नहीं देना। उन्होंने कहा जी अगली कॉल अब हमने नहीं तुम्हें करनी, तुम करोगे हमें। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। मुझे सर नहीं था पता, उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट्स उसकी एक्सेस ले ली थी, मेरी फोन की गैलरी की एक्सेस ले ली थी, जीमेल जितना भी उसका डाटा था सारी एक्सेस उन्होंने अपने पास मतलब कि अपनी तरफ कन्वर्ट कर ली थी, उसे हैक कर लिया। ठीक है। कुछ देर बाद मेरे एक रिलेटिव की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि काशिफ तुमने मेरे नाम पे लोन लिया हुआ है, मुझे कॉल है ये कि तुमने मेरे नाम पे लोन लिया तो अभी तक वापस नहीं किया 36,000। मैं बात को समझ गया, मैंने उनसे बात को गोलमोल करके उनसे बात को मैं खत्म किया। मैंने रिंग बैक की उसे फिर नुमाइंदे को। मैंने कहा पहले तो मुझे बताओ कि तुमने मेरे रिलेटिव को कॉल क्यों की, दूसरा ये बताओ कि उनका नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया।
फिर सारा उसने अपना जो भी वो सारी डाटा मेरा चीज़ जो में- उसने हैक किया तो उसके बारे में बताया कि तुम्हारी हर चीज़ मेरे पास है और अब मैंने कोई बात नहीं करनी, तो 1 बजे तक मेरा भाई ये पैसे जमा करा। इस तरह वो फिर तो आपने खैर फिर जमा कराया पैसे? मैंने उनसे खैर थोड़ी डील की, मैंने कहा मैं इतने नहीं जमा करवा सकता। फिर इन दी एंड फिर ये हुआ, उन्होंने कहा चलो हफ्ता आपने पेमेंट यूज़ की है, 23,000 रुपये उनसे मेरी डील हुई 23,000 में। 23,000 रुपये उन्होंने लिंक भेजा, उस पे मैंने वो पेमेंट जो है वो उनको मैंने भेज दी। अब सर अगली एक तो मुझे टेंशन थी कि अब उनके पास मेरा डाटा चला गया, ये मामला तो क्लियर हो गया लोन वाला। अब वो डाटा मैं किस तरह रिमूव कराऊं? अगर उनका दोबारा कॉल करता हूं तो वो कहीं गलत उसका इस्तेमाल ना करें, उनके नोटिस में बात आएगी। 4 बजे मुझे दोबारा कॉल आई, इनकी फीमेल एजेंट थी, वो मुझे कहती है कि काशिफ आपका आज रीपेमेंट ड्यू डेट है आपकी, तो अभी तक आपने पेमेंट क्यों नहीं जमा करवाई? मेरी तो नजर पड़ गई है, तो मतलब कि सबकी पेमेंट क्लियर होगी, आपकी क्लियर नहीं हुई। मैंने उसे सारी चीज बयान मैंने बताया जी इस तरह आपके नुमाइंदे की इस टाइम मुझे कॉल आई, ये मेरी पेमेंट उनके साथ ये आपस में हमने ये 23,000 रुपये हमारी डील हुई है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, मैंने पेमेंट जो है आपके मतलब उन नुमाइंदों को सेंड कर दी है। उसने वो चेक करने के बाद मुझे बताया जी ये तो आपके साथ स्कैम हो गया, ये तो हमारे नुमाइंदे ही नहीं है, अगर आपसे पेमेंट रेंज नहीं होती तो 4:45 बजे तक आप मुझे बता देना, 4:45 बजे मैं आपको हल बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी नजर पड़ गई आपकी पेमेंट नहीं हुई, अगर ये मैं ना देखती हम चले जाते तो बाद में आपके लिए बहुत मसला होना था। आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे सामने आ रहे हैं, 750 कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सब पे इन्होंने कॉल्स करनी थी और सबको उन्हें बताना था कि आपके नाम पे लोन लिया। उसने मुझे थ्रेट किया, उसने कहा कि ये फटाफट पेमेंट का अरेंज करो। 4:15 का टाइम, उसके बाद मैंने सर मैं आगे पैसे किसी से 23,000 रुपये किसी से मैनेज करके जमा करवाया। उसके बाद फिर मैं इधर उधर से 20,000 रुपये किसी से पकड़ा मैंने, फिर उसे 4:45 कॉल की, मैंने कहा मैडम ये मेरे हालात बहुत ख़राब है, आपकी मेहरबानी, ये 20,000 रुपये मैंने मैनेज कर लिया, अब ये जो है ना लेके तो प्लीज़ इस मामले को रफा दफा करें, मैंने नेक्स्ट लोन नहीं लेना। उसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि 36,000 रुपये आपने रीपे करना है, 35,000 की भी आपने सोच नहीं रखनी। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि टाइम गुजरा, 15 मिनट रह गए, ये मैं एक लिंक भेजा, ये लिंक डाउनलोड करोगे तो तुम्हें 5 मिनट में 10 मिनट में पैसे आ जाएंगे, 5 बजे से पहले वो तुम इसके अंदर ऐड करके तो ये एक दफ़ा इसको ख़त्म करो, फिर जो अगला लोन तुम्हें इस जो मैं लिंक भेजा है ये लंबे ड्यूरेशन के लिए मिलेगा और इस पे सर्विस फीस भी कम होगी। फिर मैंने वो लिंक को डाउनलोड करके उसी तरह फॉर्म को फटाफट मैंने सबमिट किया। 5 बजे से पहले ही खैर मुझे अपना लोन मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया और वो भी 16-17,000 रुपये आया, उसका 34,000 रुपये मैंने वापस करना, वो मैंने 36,000 सर पूरा करके फिर उन्हें दिया। अब मेरे सर पे 20,000 मैंने पहले लिया, उसके बाद फिर मैंने मतलब कि 20,000 रुपया पकड़ा, 36,000 रुपया वो 34,000 रुपया ऐप से फिर मैंने ले लिया। इस तरह करते करते अब तक आप 19 लाख तक दे चुके हैं। तकरीबन 9 ऐप मैंने डाउनलोड की, तकरीबन 1.5 साल के अरसे में तकरीबन 18 लाख के लगभग मैंने इन्हें फिर मैंने पे किया। 18 लाख? और 18 लाख इस तरह मैंने पे किया, आप ये देखें कि मुझे 1 लाख की जरूरत थी, मेरे पास 1 लाख भी नहीं था। इन्होंने मुझे किस कदर इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, इन्होंने मुझे डिप्रेशन में इन्होंने मुझे डाला। मेरे अपना प्लॉट मेरे वाले साहब का वो सेल कर दिया, कोई ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जिससे मैंने पैसे नहीं उधारे मांगे, कोई ऐसी घर की चीज नहीं है जो मैंने सेल आउट नहीं की। मैंने अपने बच्चों के मतलब के मुंह से रोटी छीनी, बच्चों को स्कूलों से हटा लिया, बिल पे ना कर सका, मेरे साथ बहुत ऐसे मामला हुए, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। FIA में मैं गया था, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं आयशा साहिबा नहीं बिलाल तारिक साहब हैं, उनसे मेरी सारी इस बारे में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं सर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरे इस मामले को हल करें। तो उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ों को देख इनके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लेंगे। उन्होंने तसल्ली करवाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा दरखास्तें इन एप्लीकेशन के खिलाफ, बहुत ज़्यादा विक्टिम है, बहुत ज़्यादा इस तरह का मतलब कि सूरत हाल ख़राब है बाहर। मैं इवन के इस तरह की सिचुएशन थी कि एक टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, अपनी ज़िंदगी को मैं ख़त्म कर लूं। एंड पे जब मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा यार मेरे पास अब कुछ नहीं है, आपकी मेहरबानी, मैं हर चीज़ बेच चुका हूँ, मेरी जान छोड़ दो। इन्होंने कहा कि पैसे जमा कराओ। फिर मैंने वहाँ पे तहैया किया, वो जो कंडीशन है वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है किस तरह का मेरे पे वो वक्त था। फिर मैंने नेट पे लोन ऐप्स के बारे में सर्च शुरू की, पहले मुझे यही था कि शायद मेरे साथ ये मामला हुआ। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी लोन ऐप्स के बारे में, नोमी साहब की, इमरान चौधरी साहब की, वसीम खान साहब की, इनकी वीडियोस वगैरह देखी जिसमें इन्होंने काफी मोटिवेट किया हुआ था। फिर कुछ हौसला हुआ कि फिर हम मुझे सब लड़ सकते हैं। अकील नोमी साहब की वीडियो मैं आपको जब ये ब्लैकमेल करते थे, क्या फिर आपकी भी बराना तस्वीरें, आपकी फैमिली की बिल्कुल जी, मैंने FIA में वो सारे सबूत, अल्लाह का शुक्र है, क्या मतलब वो डाटा होता था जिस तरह वो ब्लैकमेल, मैं मेरी तस्वीर को, मेरी फैमिली की तस्वीर को
वो मुझे भेजते थे, रहना उनको होती थी। उनको एडिट करके वेब से तस्वीरें उतार के उनको सर अटैच करके इस तरह की, मतलब कि वो बंदे को डिप्रेशन में डाल देते हैं। मेरे आगे उन्होंने 5 नंबर भेजे, मेरे बॉस का नंबर है, मेरे ससुराल वालों का नंबर है, मतलब कि मेरे रिलेटिव्स का नंबर है। उन्होंने कहा ये सिलेक्ट कर लो पहले किसको भेजें। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, पैसा तो फिर आ जाता है। जो इज्जत ये लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ये सोच के तो देखे, अरबाब इख्तियार ये चीज सोच के अपने ऊपर ये चीजें लेके देखे ना कि ये किस, हम भी इंसान है ना, कि हमारे घरों में जो कुछ हुआ है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि एक वक्त इस तरह था, बच्चों के लिए 20 रुपए की कोई चीज लेने के लिए मेरी जेब में पैसे नहीं थे। बिल्कुल जी, इस वक्त आन पहुंचा है कि एक जंग जो है वो इस जैसे माफिया, इस जैसे नासूर के खिलाफ भी छिड़नी चाहिए। अब तक मिलियंस लोग इस तरह की एप्लीकेशंस का विक्टिम है। राइट टाइम है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा डिसीजन हो कि ये लोग निशान इबरत बने, क्योंकि जो मर्द विक्टिम है वो तो फिर भी सामने आ जाते हैं हिम्मत करके, मेहनत करके, कोशिश करके। आपको सलाम है सर, आप हिम्मत करके सामने आए और आपने आज हजारों और लोगों को एक नई राह दिखाई है कि इन लोगों से डरना नहीं, इनसे घबराना नहीं, बल्कि इनका मुकाबला करना है। तो आपको सलाम है। इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए, जो कि इदारों की जिम्मेदारी है, FIA की जिम्मेदारी है। ये वक्त है कि जो वजीर आजम है वो इसके ऊपर खास नोटिस लें। इन लोगों का कौन पुरसाने हाल है ये आपने सोचना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।